वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज आपका मैथ्स का सेक्शन मॉक करेंगे जो कि 9th वाला रहेगा। सो पहला क्वेश्चन है आपका, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम बतानी है 2/3 बाई आर क्यूब। ठीक है, 28/10, 28/10, 28/10। ठीक है, ये 4 पे गया। ये कितना हो गया, 88 इंटू 2 176/3 और 28 का स्क्वायर कितना होता है 784/100,000। अभी इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि अब देखो यहाँ से 3 से तो कट नहीं रहा, ना तो ये कट रहा है ना ये कट रहा है, तो ये वाले ऑप्शन तो आएंगे नहीं, इन दोनों में से आएगा कुछ। तो अभी इसको तो 170 रख लेते हैं और इसको 800 मान लेते हैं। 3 0 से 3 0 कटी, 17 8 जा 136/3 और 3 से काटेंगे तो 4 और ये कितने में जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 3 कुछ आएगा इसके पास है। ठीक है, सेलर सोल्ड अ क्लॉथ इतने का आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस। ठीक है, इस पे मतलब 1008 पे इस पे 20% डिस्काउंट दिया था, तो मतलब ये 4 था और 5 का वैल्यू तो वो रहेगा आपका एक्चुअल जो मार्क प्राइस था। ठीक है, इफ ही हैड नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, मतलब ये अगर इतने पे ही बेचता तो 40% का इसको प्रॉफिट हो जाता। तो मतलब कॉस्ट प्राइस बताना है, तो ये जो है इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है, अगर 40% तो इसकी 7 वैल्यू है, 5 की वैल्यू आपको बतानी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। 4 से काटेंगे तो कितने में कटेगा, 250 में 2 बढ़ेंगे 252 पे। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 3 जा 21 और 6 जा 40, तो 36 इंटू 25 तो कितना 900। ठीक है, एवरेज वेट है 17 मैन का, यहाँ पे वुमेन कर देता हूँ, वुमेन कितनी है 36 है। ठीक है, इनका एवरेज वेट है 63 और इनका एवरेज वेट है 54। ठीक है, तो हमें बताना है, टुगेदर बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना गैप है इनके बीच में, 9 का गैप है। ठीक है, 54 में ऐड करूंगा मैं जो इसका गैप है और जो इसकी रेशियो है। ठीक है, तो 9 इंटू ये दोनों मिला के कितना होता है 3 और 5, 53 इंटू 17। ठीक है, ये करना है। 17 9 जा 153 अपॉन 53, लगभग लगभग कितना हो रहा है ये 3 टाइम्स पे जा रहा है, तो इसमें 3 बढ़ जाएंगे, यहाँ से इसमें 3 बढ़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट डिजिट तक जाना है। ठीक है, सीमा वॉक्स अराउंड सर्कल फील्ड। ठीक है, ये 3 और प्रिया 8। अब देखो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे 5 आ जाएगा, और अपोजिट में जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, 8 + 3 11 हो जाएंगे। इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 1 घंटे में 5 चक्कर मार रहा है, तो 12 मिनट में 1 चक्कर मार रहा है, तो फिर 12 मिनट में एक बार ये मिल रहे हैं, सॉरी 12 मिनट में मिल रहे हैं एक बार, तो इसमें 12 ऐड कर दो, 6 आ जाएगा। अब पीएम है तो एएम में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 25% ऑफ, मतलब इसका बाय 4 125, ये क्या है 7/20 ऑफ 1420 71 7 7 जा। ठीक है, 27% बताना है, तो 27 इंटू 18 बताना है। 18 7 126, 12 कैरी 18 2 जा 36 48 486। ठीक है, ये है 8 एक कैरी 9 9 18 2 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 4 4 8 10 11 आ जाएगा, तो 108 आ गया आपका 1000 से। यहाँ पे x की वैल्यू 108 कहाँ पे है इसमें, x और y कैन कंप्लीट। ठीक है, x y z इज, ठीक है z 18 30, z इज 50% मोर एफिशिएंट, तो मतलब ये तो 15 दिन में कर देगा अगर 50, नहीं नहीं नहीं, एक हाफ होता है ना वो तो, y और z, तो z अगर y काम कर रहा है 2, तो ये काम कर रहा है 3, तो काम की रेशियो 3/2, तो अगर ये 3 20 आ जाएगा। 180
10, 6 और 9, ठीक है। 4 दिन काम किया Z और Y, ठीक है, इन्होंने मतलब 15 × 4 60 काम कर दिए इन्होंने। 180 में से 120 काम बचा है। 120 काम को X ने was completed by X और P ने किया है 4 दिन में, ठीक है। ये कितना करेगा? X 40 काम कर देगा, तो 80 काम को P ने 4 दिन में करा है, तो P एक दिन में 20 काम कर रहा है, तो 180 काम कितने दिन? 9 दिन में करेगा। A certain number is subtracted from each of the number, ठीक है। 20/24, 24/29, ये सब्ट्रैक्शन व्हाट इज द नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे 24/29, इनमें से क्या एक नंबर ऐसा माइनस करूंगा मैं? ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, क्या आ गया? 4/5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप गैप देखो कितना है इसके अंदर, 4 का गैप है, और इसके अंदर कितना है? 1 का गैप है, तो इसमें भी 4 का गैप बनाना है आपको। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, कितना आ गया? 16/20। तो ये 16/20 कब बनेगा? जब इसमें से 4 कट जाएंगे, इसमें से 4 कट जाएंगे, तो 4 आ जाएगा आपका आंसर। डिसऑनेस्ट ग्रोसर सेल्स एट अ प्राइस, ठीक है, यूजेस वेट, ठीक है। मतलब देखो देखो 10 की चीज को वो 11 में बेच रहा है, ठीक है। यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ये? 20% लेस वेट यूज कर रहा है, तो मतलब जब कह रहा है कि मैं 10 यूज कर रहा हूँ, तो सिर्फ 8 ही तो यूज कर रहा है वहां पे। तो यहाँ पे कहने की बात है 8 की चीज को 11 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है आपका? 3/8 × 100, 12.5 गुना 3, 37। ABC, ठीक है, BC और EF, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। तो इनका एरिया कितना? 9:16 हो जाएगा एरिया। एरिया ऑफ ABC ये 54 दिया हुआ है, मतलब कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स, तो इसका 6 टाइम्स हो जाए 96, खत्म। How many rational numbers between two rational in unlimited होते हैं? The cost of fencing a square with a rate of 20 मीटर पर, ठीक है। तो देखो 20 से पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ रहा है, तो इससे 20 को डिवाइड करेंगे, पेरीमीटर आ जाएगा 504, ठीक है। और ये इसमें एक साइड निकाल, इसके अंदर 4 साइड है, तो ये कितना आएगा? 126 आ जाएगा, ठीक है। 126 से एक साइड है। अब ये क्या कह रहा है? हाउ मच विल इट कॉस्ट टू ले 3 मीटर वाइड पेवमेंट अलोंग द फेंसिंग? पेवमेंट का मतलब होता है एक फुटपाथ काइंड ऑफ, ठीक है, अलोंग द फेंसिंग इनसाइड द फील्ड, 3 मीटर। तो यहाँ से 3 छोड़ेगा, यहाँ से 3 छोड़ेगा, 120, 120, 120, 120, ठीक है। इसका आपको बताना है ये एरिया निकाल के, और आपको इस 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा? 126 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे इसको। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या आएगा? 6, a प्लस बी क्या आएगा? 246 इंटू में 50, 50, और ये कितना? 300 हो जाएगा, 246। तो 0 0 3 6 18, 1 कैरी, 6 12 13, 1 कैरी, और 3 6 7, ठीक है। रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स बिटवीन ए एंड बी इन अ टेस्ट, ए और बी इन अ टेस्ट 5:4 था, ठीक है। फिर क्या हुआ? ए गेट्स 5 मार्क्स मोर, ठीक है। इसमें 5 मार्क्स ऐड हुए और बी में 15 मार्क्स ऐड हो गए, तो इनकी रेशियो आ गई 16 और 15 की, ठीक है। तो अब कह रहे हैं फाइंड द ओरिजिनल मार्क्स ऑफ ए। मान लो ये 75 था, मान लो ये 75, तो x की वैल्यू 15 आ गई यहाँ पे, और इसकी इसकी 60 आ गई टोटल, 4x की वैल्यू 60 आ गई, यहाँ पे 75 आ गई। इसमें क्या किया आपने? 5 मार्क्स जोड़े, 80 बन गया। इसमें आपने 15 मार्क्स जोड़े, 75 बन गया। 80 और 75 की रेशियो 16 और 15 की ही तो होती है, बस खत्म, पहला ही ऑप्शन हो गया सेटिस्फाई। A wheel makes 12 revolutions per minute, देखो, अच्छा, ठीक है। देखो टोटल कितना घुमा है वो? एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई घुमा है, 12 रेवोल्यूशन मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मिनट में घुमा है ये, और 1 सेकंड का बताना है, तो 1 सेकंड का मतलब 60 से डिवाइड कर दो आप इसको, 12 5 सा 2/5, खत्म। इन दोनों का जो सम होगा, इसका और इसका, वो क्या होगा? ठीक है, इससे ये कट जाएगा,
इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 4y² बच जाएगा। ठीक है, 4y² क्या होता है? पहली बात तो एक पोलिनोमियल इन y है ये। ठीक है, तो ये हट जाए, ये हट, वैसे तो एक ही बच गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और मोनोमियल भी है क्योंकि एक ही टर्म है। बाइनोमियल मतलब एक और टर्म होती है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होता है? 3 की पावर 4x डिवाइड बाय 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर इक्वल्स टू 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको 3 की पावर 10 लिख देता हूँ इधर, ये वहां जाएगा, 3 की पावर 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा नीचे से। ठीक है, यहाँ से कटेगा 8 हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, 2 आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वैल्यूज क्या है आपकी, इंटीजर्स में है तो आप कुछ भी एक वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। जीरो नहीं बन रही है, ठीक है, जीरो मान लेता हूँ मैं इसको, साइन थीटा को जीरो मान लेते हैं। ये खत्म, ये खत्म, ये 1 हो जाएगा फिर, तो फिर 2 में से 3 जाएंगे तो -1 हो जाएगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मतलब 3 पाई, पाई की वैल्यू 3 इंटू 22/7 r²। ये दिया आपको 1848। ठीक है, तो डायमीटर बताना है, 2r बताना है आपको। ठीक है, तो इसको 6 इंटू, ये 66 है ना, तो इसको 6 इंटू 11 लिख लो। 6 से काटो पहले, 3 जा 0 और 6 8 जा 48। ठीक है, 11 से काटो, 2 और 8, 28 इंटू 7 इक्वल्स टू r² हो गया। r क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा यहाँ से, तो 2r कितना है, 28 हो जाएगा। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये बताना है आपको। ठीक है, साइन ए के साथ कॉस ए का पेयर बनाना है, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। तो एक काम करो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस का 2 साइन ए और कॉस बी। ठीक है, और ये इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन बी और कॉस ए इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है यहाँ से इसका पेयर इसके साथ नहीं, इसका पेयर इसके साथ बन गया, और इसका पेयर इसके साथ बन गया, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये 2 प्लस का, और ये है आपका साइन स्क्वायर ए, तो ये 2 आके ये जो आइडेंटिटी बनेगी ना क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये मिला के आपका ये बन रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से 2 जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका 1 ही आ जाएगा। ठीक है, एंगल पुट कर सकते थे, नहीं लंबा पड़ेगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप पहले इसका स्लोप निकाल लो, क्या आएगा, 5 और ये +1 डिवाइड बाई 6 - 2 4, तो ये आ गया आपका 6/4, तो 3/2। तो इसका 3/2 है, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगी उसका -2/3 आ जाएगा। आपको पता है जनरल इक्वेशन क्या होती है, mx + c। तो ये आपको m की वैल्यू दे दी इन्होंने -2/3, -2/3। अब क्या करोगे आप, ये वाले इसके सॉल्यूशन है 4 और 1, तो यहाँ पे 4 पुट करो, यहाँ पे तो 4 पुट करोगे तो ये 8 बन जाएगा, और वहाँ पे 1 बन जाएगा, तो ये क्या होगा यहाँ से 1 + 8/3, तो 11/3 आ जाएगी c की वैल्यू। अब जनरल इक्वेशन पुट कर दो, y इक्वल्स टू -2/3 x और 11/3, ये 3 वहाँ चला जाएगा, 3y इक्वल्स टू -2x + 11, ये -2x यहाँ पे +2x हो जाएगा, 2x + 3y है कहीं पे, 2x + 3y इक्वल्स टू 11, बस करो। द स्क्वायर ऑफ द, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स मतलब a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 टाइम्स है a b है, तो रेशियो क्या होगी इनकी, खोल दो, a² + b² + 2ab 4ab, ये माइनस का a² + b² माइनस का 2ab इक्वल्स टू 0, तो a - b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, स्क्वायर और फिर 1। ठीक है,
A equals to B आ गया 1:1. If the linear equation has ये और ये सॉल्यूशन है, ठीक है, तो किस में पुट करेंगे? देखो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 0 हो रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 0, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 0, तो किन दोनों को ऐड करें 0 हो जाएगा बस. डिफेक्टिव डाइनिंग सेट कॉस्ट, ठीक है, इतने का है. सोल्ड एट, ठीक है, देखो इतने की चीज को जब 10% लॉस पे बेचेंगे तो 9,000 की बिक रही है, फिर वो फर्दर रिड्यूस्ड सक्सेसफुली. इस पे 5% और कम करना है, इसमें मतलब 450 रुपए और कम करना है, तो 8,550 बस. 3 कॉइन्स को टॉस कर दिया. एटलीस्ट 2 हेड, मतलब या तो 2 हेड हो या 3 हेड हो, ठीक है. तो फिर एच, एटलीस्ट 2 हेड, एच एच टी एच टी एच टी एच एच और एच एच एच. और प्रॉपर्टी क्या है? 2 की पावर 3, 8 टोटल. आउटकम्स तो 4, तो 1/2, 4/8. A can complete a work in 10 days, B can complete the same work in 15 days, B start the work and A joins him after 5 days. तो पहले तो यहाँ पे ये करूँगा आप, ठीक है, ये 3 काम करते हैं, 2 काम करते हैं एक दिन में. B starts the work, B ने काम स्टार्ट किया, 5 दिन तक किया, ठीक है, तो 10 काम कर दिया B ने. फिर क्या हुआ? 5 दिन के अंदर 10 काम हो गया, 20 काम बचा हुआ है, उसको ये मिलके करेंगे 5, तो 4 दिन और लगेंगे, 5 दिन वहां लगे, 4 दिन यहाँ लगे, टोटल बताना है, खत्म. If the speed of the train is 3 times that of the car and 1.5, ये लंबा क्वेश्चन है. पर्सन ट्रेवल, ठीक है, तो देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. अब पर्सन ट्रेवल एक्स किलोमीटर, तो यहाँ पे टाइम दे रखा है आपको 9/2, 9/2, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो सबका डिस्टेंस ले लो. इसमें क्या है डिस्टेंस? इसको क्या लिखोगे आप? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 15/4x, और यहाँ पे लिखोगे आप इसकी स्पीड. क्या है ये? ट्रेन है, और ट्रेन की स्पीड दी है. द स्पीड ऑफ द कार इज, कार की दी है. अच्छा, अच्छा इनसे, हाँ ठीक है, तो ये होगी 120 ट्रेन की, और ये 1.5 टाइम्स. अच्छा, ये जो है वो 1.5 टाइम्स, तो इसकी 80 हो गई है स्टीमर की स्पीड, ठीक है. तो यहाँ पे 120 प्लस पर्सन ट्रेवल x, तो x जो ट्रेवल करा है वो इसने स्टीमर से करा है 80 की स्पीड से किया है, और x/2 करा है 40 की स्पीड से, तो ये भी 80 ही हो जाएगा. 2 × 40 हो गया, ठीक है. ये 8 पे कटता है 15 से. यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है? 16 कॉमन आ सकता है ना. ये 16 2 बचेगा, तो x/16, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे 1/2 बचेगा. 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो ये 2/5 हो जाएगा. 2/5, ठीक है, इसको यहाँ से हटा, यहाँ एलसीएम लो, ठीक है. ये क्या होगा? x/16, और ये आ जाएगा 5 और ये 4, तो 9/10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 9/2. 9 से 9 कटेगा, ये कितने पे कटेगा? 8 पे, तो ये 80 बन जाएगा नीचे. तो x की वैल्यू आ गई 80. बताना क्या है आपको? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इन 3 मोड्स. तो यहाँ पे कितना ट्रेवल किया इसने? 15/4 इंटू 80, प्लस यहाँ पे स्टीमर से 80 और यहाँ पे 40, ठीक है. तो ये कितने पे कटा? 20. 15 टू 300 प्लस 120, 420, इतना गया ये, ठीक है. ओके, थैंक्स.